हेलो दोस्तों, वेलकम टू तुलेरियस अकेडमी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रही है और इसमें पीजी एडमिशन की बात करेंगे। आज इसका जो प्रोस्पेक्ट्स है वो एडमिशन 2024-25 का आ चुका है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके वीसी के बारे में जानकारी दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसकी रैंक के बारे में यहाँ पर रैंक है 2023 के अनुसार इसकी NIRF रैंकिंग है वो 100th रैंकिंग है, और इसका जो NAAC के अनुसार रैंकिंग है वो है A+ ग्रेड की जो रैंकिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में और भी कुछ जानकारियाँ दी हुई है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, और इसका प्रोस्पेक्ट्स डाउनलोड करके भी आप लोग यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे नंबर ऑफ़ सीट्स की बातें करेंगे, कौन सा प्रोग्राम कौन सा कोर्स है जो यहाँ पर और किसकी क्या एलिजिबिलिटी है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे फ़ी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कौन से कोर्स में क्या फ़ीस है, और उसके बाद में बात करेंगे हॉस्टल फ़ीस की बात करेंगे, और उसके बाद में मैं कट ऑफ की लिस्ट है मेरे पास पिछले साल की, वो लिस्ट है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उस लिस्ट के अनुसार आप अपनी कट ऑफ को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 काउंसलिंग हुई थी यहाँ पर, 3 काउंसलिंग के अनुसार किसी एक कट ऑफ को अपन जारी नहीं कर सकते, क्योंकि 3 काउंसलिंग हुई थी। 3 काउंसलिंग का मतलब होता है कि यहाँ इन्होंने क्या किया था, पहले काउंसलिंग हुई, इन्होंने काउंसलिंग सबसे पहले शुरुआत कर दी, CU पंजाब ने सबसे पहले ही काउंसलिंग शुरुआत कर दी, तो इसलिए बच्चे जिनका हाई नंबर थे उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, बट एडमिशन फिर विड्रॉ कर लिया। तो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने एडमिशन विड्रॉ किया, इस वजह से सीटें खाली हुई, फिर इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो इन्होंने ऐसे करके 3 बार काउंसलिंग, फिर चौथी बार स्पॉट काउंसलिंग करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप सबसे पहले कोर्स देख सकते हैं और कोर्स के अनुसार सीटें देख सकते हैं। आप अपने कोर्स एलिजिबिलिटी लगभग आप मान लीजिए आपका BA BSc का डिग्री या आपका जो बैचलर डिग्री है उसके अंदर 55 से लेकर के या 45 कैटेगरी के अनुसार 50% है तो आप एलिजिबल है। ठीक है, आप अपने कोर्स के अनुसार सीटें देख सकते हैं। MSc फूड साइंस 25 है, MBA 25 है, बायोकेमिस्ट्री 35 है, बॉटनी 35, केमिस्ट्री 35, केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन अप्लाइड केमिस्ट्री 25। ठीक, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री 15 सीट है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 20 है, फिजिक्स की 20 है, मैथमेटिक्स 40 है, स्टैटिक्स 20 है 25 है, माइक्रोबायोलॉजी 35, फिजिक्स 50, जूलॉजी 40, एजुकेशन MA एजुकेशन की 15 है, MAd की 30 है, MAPAd की 40 है। यहाँ एलिजिबिलिटी दिया हुआ है 50% ऑफ मार्क्स बैचलर के अंदर। ठीक है, तो फिर आपका यहाँ पर आ जाता है टेक्नोलॉजी स्कूल, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी CCMPT के अनुसार है। यहाँ पर स्टार का मतलब है CCMPT के अनुसार जो आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी है और जो सीटें हैं उनके अनुसार दिया हुआ है। ठीक है, और फिर इन्वायरमेंटल स्कूल है, इसके अनुसार इन्वायरमेंटल साइंस का 35, MSc जियोग्राफी 40, जियोलॉजी का 35, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंस का ह्यूमन जेनेटिक्स का 30 और MSc मॉलिक्यूलर मेडिसिन का 30। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का दिया हुआ है 15, और यहाँ पर दिया हुआ आप देख सकते हैं, आप अपने कोर्स के अनुसार देख सकते हैं। MA पॉलिटिकल साइंस का 40, MA इंग्लिश का 40, MA हिंदी का 20, MA पंजाबी का 15। ठीक है, LLM का 40 सीट है, MCOM का 35, MA इकोनॉमिक्स 40, सोशियोलॉजी 35, MA हिस्ट्री का 35। तो यहाँ पर आप अपने कोर्स के अनुसार सीटें देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में मैं बात करूँगा, यहाँ पर बात की हुई है एडमिशन कैसे होता है, तो CUT से ही आपका मार्क्स के अनुसार एडमिशन होगा। और उसके बाद मीडियम की बात की हुई तो मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों हैं। आपका एडमिशन के टाइम में हेल्थ सर्टिफिकेट, मेडिसिन फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप अभी से बनवा के रख सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी वही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, SC ST OBC। उसके बाद रिफंड फ़ी पॉलिसी है जो UGC गाइडलाइन के अनुसार है, वही इसके अंदर दिया हुआ है, सेम टू सेम है। आपको मैं इसकी रिफंड पॉलिसी के अनुसार आपको अलग से एक वीडियो पूरा अच्छे से समझाऊंगा रिफंड पॉलिसी क्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मतलब कहने का मतलब है, अगर आप एडमिशन के 15 दिन बाद तक या फिर वो नोटिफाइड करते हैं कि आप अभी विड्रॉ कर सकते हैं, इसके बाद अगर आप विड्रॉ नहीं किए तो फिर आपका फ़ीस रिफंड कट जाएगा। तो फिर वो नोटिफाई करते हैं, उसके बाद में अगर 15 दिन के अंदर अंदर एडमिशन ले लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो आपका 100% फीस वापस आ जाएगा, नहीं तो आपका परसेंटेज के अनुसार कटता जाएगा। फिर 15 दिन, फिर महीना भर तक अगर आपने विड्रॉ नहीं किया तो आपका फ़ीस वहाँ पर रिफंड नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद में मैं बात करूँगा यहाँ पर रिफंड पॉलिसी फॉर हॉस्टल फीस इन केस ऑफ कैंडिडेट विड्रॉल कैंसिल और हॉस्टल सीट विद इन 30 डेज आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल के अलॉटमेंट के बाद में 30 दिन के अनुसार अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो द हॉस्टल फीस विल बी रिफंडेड
आफ्टर डेडिकेटिंग हॉस्टल फीस ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द रिफंडेबल अमाउंट। 1 मंथ की आपकी फ़ीस को काट लिया जाएगा, उसके बाद की फ़ीस को आपका वापस कर दिया जाएगा। हॉस्टल का कैंडिडेट की ये थी, ठीक है। अब आपके कौन से कोर्स के अनुसार कितनी फ़ीस लग रही है ये यहाँ पर दिया हुआ है। एमए के जितने भी कोर्स है उसके अनुसार जो टोटल फ़ीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर की 14,875 है। जो एडिशनल फ़ी एट द टाइम ऑफ एडमिशन है, जो यहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पर इंक्लूड है इसके अनुसार, इसके अंदर 14,875 के अनुसार एडमिशन फ़ीस भी इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस। फिर एमएससी की देख सकते हैं 22,000, 12,000, 15,000, 12,000। फिर एमपीबीएड की देख सकते हैं 17,000, 9,000, 12,000, 9,000। फिर आपका एमएससी बॉटनी देख सकते हैं 26,000, 15,000, 20,000, 15,000। या ऊपर से भी देख सकते हैं कौन सी कोर्स है। एमटेक, एम फार्मा की भी सेम है, ठीक है। और एमबीए की भी यहाँ पर 22,000, 11,000, 15,000, 11,000, ठीक है। ये सेमेस्टर वाइज है, 4 सेमेस्टर है तो 4 सेमेस्टर की दिया हुआ है। यहाँ पर एलएलएम की देख सकते हैं यहाँ पर 18,000, 8,000, 12,000, 8,000, ठीक है। और इसके बाद में कुछ कोर्सेज़ के अंदर टूर होते हैं, ठीक है। विजिट टूर होते हैं, फील्ड टूर, स्टडी टूर होते हैं, तो यहाँ पर उसके अनुसार 5,000 रुपये लगभग उस टूर के लगते हैं। एमबीए वालों के यहाँ पर शायद कम लग रहे हैं, 1,000 रुपये लग रहे हैं, तो वहीं कैंपस में घुमा देंगे शायद। तो यहाँ पर हॉस्टल फ़ीस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर हॉस्टल फ़ीस का रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1,000 रुपये, जो नॉन रिफंडेबल है, कभी वापस नहीं मिलेगा। हॉस्टल फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर के 6,000 रुपये हैं। हॉस्टल मेंटेनेंस चार्जेज 2,000 रुपये, जो नॉन रिफंडेबल है। हॉस्टल सिक्योरिटी 3,000 है, जो आपको 2 साल के बाद में मिल जाएगा। और मैस सिक्योरिटी और 3,000 है, वो आपका रिफंडेबल है, मतलब आप खाना खाओगे उसके अंदर आपका इंक्लूड हो जाएगा। फिर आपका टोटल फ़ीस है वो 15,600 रुपये है। ये आपके एडमिशन के टाइम लिया जाएगा। अगर आप हॉस्टल चाहिए तो 15,600 रुपये जमा करना पड़ेगा। और उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो 8,600 रुपये है। उसके बाद अगर कैटेगरी है अगर आपकी, तो वहाँ पर फ़ीस कम लग रही है। फ़ीस कम ये लग रही है कि आपका जो टोटल फ़ीस है एडमिशन के टाइम वो 9,000 लगेगा, और सेकंड सेमेस्टर के बाद में आपका केवल 2,000 रुपये ही हॉस्टल का फ़ीस लगेगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पर आपका फ़ीस का स्ट्रक्चर मैंने पूरा बता दिया। यहाँ पर फ़ीस के बारे में, सीट के बारे में बता दिया, प्रोग्राम के बारे में बता दिया। जो आपका प्रोग्राम है उसके अनुसार क्या फ़ीस है आपकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर ऊपर दिया गया है इसके अनुसार ही यहाँ पर नीचे की ओर फ़ीस स्ट्रक्चर दिया गया है। आप यहाँ से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हैं। एमएससी प्रोस्पेक्ट्स इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और प्रोग्राम तो सारे के सारे मैंने यहाँ पर बता दिया, उसके अनुसार सीटें बता दी। और उसके बाद में मैं आपको काउंसलिंग कैसे इसका जो कट ऑफ है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, सीयू पंजाब की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ से आप इसकी जो वेबसाइट है यहाँ से आप इसको नीचे की ओर, मैंने इसको क्लिक कर दिया, नीचे पीजी एडमिशन 2023-24 लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। ये यहाँ पर पीजी एडमिशन 2023-24 की करोगे। अगर मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो काउंसलिंग है उसकी जो पिछली बार की काउंसलिंग है उसका जो डाटा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आपको सभी पीडीएफ्स को अलग अलग खोलना पड़ेगा और यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 3 काउंसलिंग हुई थी, और 3 काउंसलिंग के बाद में जो आपकी कट ऑफ रही थी वो मेरे पास जो डाटा है उसके अनुसार मैंने 3 पीडीएफ, तीनों काउंसलिंग की एक पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है। इसके अंदर जो मेरे पास जो डाटा है वो है सेलेक्टेड कैंडिडेट का, जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी थी, ओनली फॉर उनका सिलेक्शन हुआ था। सबसे पहले 1.1 का जो सिलेक्शन हुआ था, इसके अंदर लगभग 30 पेज है। तो मैं आपको इसको टेलीग्राम पे चैनल पे भेज देता हूँ। मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, आपके लिए भी सही नहीं रहेगा, तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ। मैं जनरली एक किसी भी कोर्स के बारे में, जैसे LLM है तो यहाँ पर LLM की मैं बात कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अनरिजर्व्ड की 180, SC की 129, ST का 118 और OBC का 158, ये तो था। EWS का 151, तो ये तो था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका केवल और केवल फर्स्ट काउंसलिंग का है, मतलब 1.1 का है, जो फर्स्ट काउंसलिंग का है। जिन्होंने अब अगर फर्स्ट में अगर किसी ने फ़ीस नहीं भरी है और फीस भरने के बावजूद भी कुछ सीटें खाली रह गई है, ठीक है,
तो वो आया है सेकंड में 1.2 के अंदर। तो 1.2 के अंदर जो सीटें हैं, यहाँ पर मैं एलएलएम की ही बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं EWS 139 तक चला गया है और OBC 132 है, SC का 126 है, ST का 89 तक चला गया है और अनरिजर्व का 159 तक आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज की पूरा यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूँ, आप ज्वाइन करके देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, आपकी कोर्स के अनुसार कौन सा है। अब इसमें जिसने फ़ीस नहीं भरी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग के अंदर। अब सेकंड काउंसलिंग करवाई थी, फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में जो सीटें खाली रह गई थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग की मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पेज कमी है, 7 पेज ये, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप अपने अनुसार, आप अपने कोर्स के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे MSc केमिस्ट्री का यहाँ पर देख सकते हैं कि AWS का 76 है, SC का 78 तक सिलेक्शन हुआ है, ST का 69 और UR का 130 तक हुआ है सेकंड काउंसलिंग में। थर्ड में और भी गिर गया था, इससे भी नीचे। ठीक है, ये था आपका सेकंड काउंसलिंग का। फिर आया था थर्ड काउंसलिंग का 3.2 में, 3.1 मेरे पास नहीं है, 3.2 है सीधा। 3.2 में तो एक बच्चा रहेगा, लगभग एक बच्चा। LLM का देख सकते हैं 79 तक का सिलेक्शन हुआ है और केमिस्ट्री में देख सकते हैं OBC 79 तक का सिलेक्शन हो रहा है। तो आप अपने कोर्स के अनुसार यहाँ देख लीजिए। ये थर्ड कट ऑफ थी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरह आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की जानकारी, किसी भी यूनिवर्सिटी के कोर्स सीट या फिर फ़ीस, हॉस्टल वगैरह किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। और कट ऑफ के बारे में मैं आपको जहाँ तक मेरे पास डाटा है मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। आप अपने कोर्स के अनुसार इसमें कट ऑफ को देख लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज हैं, मैं एक कोर्सेज की अलग अलग कट ऑफ, अलग अलग वीडियो तो बहुत पॉसिबल नहीं है, बट मैं पॉसिबल है कि यहाँ पर आपको लिस्ट दे देता हूँ। आप इसके अनुसार आप अपने कोर्स की कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।